अस्सलाम वालेकुम लाले दी जान क्या हाल है तुआला उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक हो सो बड़े मजे चोस होते आज दा प्रोग्राम डेरा वाल तो सा देखते पे हो सो बल्कि देखते पे ना बिल्कुल सही ते आपको पता है कि इस प्रोग्राम में मैं अकेला बिल्कुल नहीं होता और इस प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा की तरह मैं चाय पीता रहता हूँ इस प्रोग्राम में और आपसे गपशप करता रहता हूँ। बाकी वेदर चेंज हो चुका है, इसके अलावा आप बैकग्राउंड म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हम आप इस प्रोग्राम में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आप हमसे बहुत सारी बातें अपने दिल की बातें शेयर भी करेंगे। तो अगर हम दोनों मिलके आप और हम मिलके ये प्रोग्राम करते रहें, कुछ आप अपनी फरमाइशें पूरी करेंगे बताएंगे मुझे और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी करता जाऊँ और कुछ फरमाइशें मैं पूरी करवाऊँगा अपनी। तो ये आपका और हमारा साथ जो होगा ना, ये ठीक 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक होगा। तो आज हम और आप बात करेंगे बहुत सारी। शुक्र है कि एक अरसे के बाद एक वड्डे लंबे अरसे के बाद तो कुत्ते सैकू गाल करने का इकल्ले मौका मिल गया ते चाह शाह तुसां ही पीती हो सी, खाना शाना भी खादा हो सी ते डेरा वाल प्रोग्राम दी सराइकी दे विच प्रोग्राम अगर हिवे सराइकी तो सराइकी ओबवियसली अलेसू असां इस प्रोग्राम दे विच सराइकी बुलेसू असां ते जे अगर तुसी पंजाबी दे विच गल करना चाहो तो जरूर असी पंजाबी दे विच गल कर सा। उर्दू तो ऑब्वियसली चलती रहेगी। इसके अलावा जे पाख्तों की खबर एक कवे तो हम आपको कहेंगे डेरा डेरा मनना पखैर अगले सड़े बशे और डेर डेर सलाम मुना। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम मज़ा आएगा आपको डेरावाल देखते हुए, क्योंकि मैं आज जो चीज़ें जो सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, ज़बरदस्त सेगमेंट्स, ज़बरदस्त सॉन्ग्स, ज़बरदस्त टैलेंट। क्योंकि आप देखें इस प्रोग्राम में आपको जो चीज़ें मिलती हैं देखने को, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, अपने दिल से पूछें। क्या किसी और प्रोग्राम में, ऐसी किसी और चैनल पे, किसी प्रोग्राम में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं? सच बोलना चाहिए इंसान को, दिल से सच बोलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है इसमें अगर आप सच्चाई को परे कर देंगे, साइड पे कर देंगे, खुडे लाइन लगा देंगे, तो जो बकाया बचता है ना, वो सच्चाई नहीं होती, वो झूठ होता है, वो धोखा होता है, वो फरेब होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जितने भी नाज़रीन हैं आपके साथ कोई हमारा जो ताल्लुक़ है वो इस किस्म का ऑब्वियसली नहीं है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो जो आपके दिल की बात हो, जो आपको जो बात कर रहा था कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि जो प्रोग्राम आप देखते हैं जिसमें जितना आपको मटेरियल सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो किसी और प्रोग्राम में नहीं मिलता। मैं अगर अपने राइट साइड पे बात करूँ, मेरा मतलब है राइट साइड पे बात करूँ, तो एक मोहतरमा बैठी है काफ़ी देर से चुपचाप देखे जा रही है कि ये मुझे इंट्रोड्यूस कराएंगे या मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन खुद कराऊंगी। एनी हाउ एक गला मैं हूँ इधर पूछता ना तुसी इतने प्रोग्राम दे विच या प्रोग्राम असा मिल के जो करेंदे पे हाँ चुप करके बामण। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप मुझे मौका देंगे तो मैं बात करूंगी ना। आप बोले जा रहे हैं मैंने कहा अभी आप रुकेंगे, लेकिन आपने तो समझा ही नहीं कि आपके आस पड़ोस में भी कोई रहते हैं या नहीं रहते। पानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। नहीं, ये आप गलत वाले रास्ते पे चले गए ना। पानी का ये हरगिज मतलब नहीं कि क्या पानी अपना रास्ता खुद नहीं बनाता। अगर आप देखें एक पानी रास्ता जानबूझ के आप उस रास्ते को गलत वाले पे ले जाएं तो वो तो पानी उधर चला जाएगा। एंड बातें हम दोनों करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मरी नहीं गचरी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम हो आई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबके क्या हाल चाल है? और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, मेरे जितने डेरा वाल के नाज़रीन हमारा शो देखते हैं, और पूरा एक वीक होता है जिसमें आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बातचीत करने का। खैर आप लोग तो हमें देख सकते हैं, बट हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं। तो वो आपके दिन कैसे गुजरे हैं? एकदम वेदर ने बड़ा जंप मारा है और इस्लामाबाद में कुछ मुझे लगता है आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ कि वाहिद इस्लामाबाद ऐसी सिटी कि जहाँ पे गर्मियाँ पहले आ रही हैं। अदरवाइज अभी भी काफी सारे शहरों में इस तरह नहीं। मजे की बात सैम ये है ना कि गर्मियाँ आ गई हैं। एकदम गर्मी इस्लामाबाद में सबसे गर्मी आ गई है, इतना पसीना आ रहा था। अच्छा, कि मैंने कहा यार कोई स्वेटर पहननी चाहिए, फिर मैंने भी पहनी। शाम को मुदस्सिर अच्छा वाला वेदर होता है कि लाइक मैंने भी एक लाइट सा स्वेटर पहना, बट मेरी स्टाइलिश है तो सर्दी तो से कवर नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा स्टाइलिश है, स्टाइल वो भी हम उस पर भी चलेंगे। और आपको हमारा जो साथ है अभी मुदस्सिर ने बताएगा ठीक 10:30 बजे। और आज इत्तेफाक से टेलीफोन नंबर यहाँ पे नहीं लिखे हुए, जो मुझे याद नहीं होते, आपको टेलीविजन पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा
आप माशाल्लाह टेलीविजन की स्क्रीन पे बैठे हैं, आप स्क्रीन पे बिल्कुल नंबर देखेंगे हाँ। और इस नंबर पे कॉल करने से पहले एक बात अपने जहन नशीन कर लें, कि उसमें बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस मुझे होना भी जरूरी याद हो गया है। यार। और दूसरी बात ये कि जब भी आप कॉल करें, जब भी आपका दिल करे कि आप हमसे बात करना चाहेंगे, हाँ। तो उस टाइम अपने टेलीविजन का वॉल्यूम जो है ना बिल्कुल घुट लें, मीन्स के बंद कर दें, कम कर दें, खत्म कर दें। अगर आप बंद नहीं टेलीविजन का करना, वॉल्यूम, टेलीविजन बंद ना कीजिएगा, टेलीविजन का वॉल्यूम अच्छा क्लियर कर जे टेलीविजन दा वॉल्यूम जले बंद थी वेंदा ना सैम हाँ। वत क्योंकि मैं थोड़ा रीजन दसावना चाहना, मैं अपने तमाम नाज़रीन को रीजन बताना चाहता हूँ कि क्यों हम कहते हैं कि टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। वो वजह ये होती है कि आप जब हमसे बात कर रहे होते हैं तो आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं तो कुछ फासला, सेटेलाइट पहले सेटेलाइट और सेटेलाइट से फिर स्टूडियो, तो कुछ डिस्टेंस है जिसकी वजह से कोई 3 सेकंड्स का डिले आता है। जब डिले आता है तो फिर आपकी आवाज़ हमें लेट पहुंचेगी, हमारी आवाज़ आपको लेट पहुंचेगी, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ, हम चाह रहे हैं, पूरे चैनल वाले चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहिए और आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करके हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, टेलीविजन बंद नहीं करना, फिर मजे की गुफ्तगू आज होगी और बड़ा मजा आने वाला है आज के प्रोग्राम में। सैम, इससे पहले कि हमारे प्रोड्यूसर साहब कहें लाला के करेंदे पे हो, हाँ। तो फर्स्ट सेगमेंट क्या फर्स्ट है? सेगमेंट पे हम जा रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है शायरी, और जरा शायराना। हाय तो है ना? सैम, एक था रोकने भूल गई हूँ। बादाम जड़ा है ना थोड़ा जिया आज एक से डबल जो चम्मच है ना वो इस्तेमाल करना आज शुरू मैंने कर बड़ी दिया। बालियां पहनी हैं तो शायद इस वजह। अच्छा मैनू आज पता लगा कि बंदा कन्ना नाल सोचदा है। नहीं लगता, इसका वेट ज्यादा हो गया तो मेरे दिमाग का वेट कम हो गया। अच्छा। बट ये तो मजाक चलता रहे। हाँ, जरा शायराना है ना। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जनाब, और आज का जो सेगमेंट है आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो बल्कि पहले सेगमेंट का नाम अनाउंस करते हैं, तो चल के देखते हैं, चल के बल्कि रेडी हो जाते हैं। सेगमेंट का नाम है जरा शायराना। अच्छा जी, जब जरा शायराना सेगमेंट में जब हम आते हैं तो उससे पहले एक जबरदस्त सा म्यूजिक, सूदिंग सा म्यूजिक चलता है। बिल्कुल। जब म्यूजिक चलता है तो उसके बाद फिर शायरी का मजा ही कुछ और आता है। वाह वाह। आज जो शायरी आप लोगों के लिए पेश की जा रही है, ये सराइकी बेल्ट के एक बहुत फेमस शायर उफ़कार अलवी साहब की शायरी है। तो मैं चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन को, तमाम नाज़रीन इस शायरी को सुने, महजूज हों। तो स्टार्ट करते हैं जी, इजाज़त। जी बिल्कुल। मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए। मुर्शिद, मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शिद, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया। मुर्शिद, हमारे देश में एक जंग छिड़ गई। सभी शरीफ शराफत से मर गए। मुर्शिद, हमारे जहन गिरफ्तार हो गए। मुर्शिद, हमारी सोच भी बाजारी हो गई। मुर्शिद, बहुत से मार के खुद भी मर गए। मुर्शिद, हमें जिरा नहीं तलवार दीजिए। मुर्शिद, हमारी जात पे बोहतान चढ़ गए। मुर्शिद, हमारी जात पे बोहतान चढ़ गए। मुर्शिद, हमारी जात पलंदों में दब गई। मुर्शिद, हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद, हमारे वास्ते बस एक शख्स था। मुर्शिद, वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। मुर्शिद, खुदा की जात पे अंधा यकीन था। अफसोस कि अब यकीन भी अंधा नहीं रहा। मुर्शिद, मोहब्बतों के नताइज कहाँ गए। मुर्शिद, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुर्शिद,
हमारे गांव के बच्चों ने भी कहा, मुर्शिद को आके हा सद हाल देखवाए। मुर्शिद हमारा कोई नहीं, बस एक आप है। ये मैं भी जानता हूं, ये मैं भी जानता हूं, अच्छा नहीं हुआ। मुर्शिद में जल रहा हूं, हवाएं न दीजिए। मुर्शिद अज़ाला कीजिए, दुआएं न कीजिए। मुर्शिद खामोश रह के परेशान न कीजिए। मुर्शिद मैं रोना रोते हुए अंधा हो गया। और आप हैं कि आपको एहसास तक नहीं। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। मुर्शिद मैं भौंकदा हां, कई शय भी नहीं बची। मुर्शिद मैं भौंकदा हां, कई शय भी नहीं बची। मुर्शिद ये फोटो पिछले महीने छिकाया हम, हुण मैं को देख ये फोटो मैदा है। मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज है। मुर्शिद वो जिसके हाथ में हर एक चीज है, शायद हमारे साथ वही हाथ कर गया। मुर्शिद दुआएं छोड़, तेरा पोल खुल गया। मुर्शिद दुआएं छोड़, तेरा पोल खुल गया। तू भी मेरी तरह है, तेरे बस में कुछ नहीं। ब्यूटीफुल, खो गई हूँ मैं इस शायरी में, इसके अल्फाजों में। इतनी डेप्थ, वेरी डेप्थ यार। और मतलब सैम कि- ये एक हिस्सा है। अगले प्रोग्राम में इसका दूसरा हिस्सा भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इस पोइट्री में, इस शायरी में एक एक लफ्ज, एक एक लाइन, एक एक अल्फाज, एक एक अल्फाज, सब में एक वो है, एक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल। आप मतलब कि जिस तरह आप पढ़ रहे थे और मैं सुन रही थी, यकीनन हमारे नाज़रीन जो हैं, जो बहुत शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, खुद कुछ ना कुछ लिखते होंगे, तो मेरा ख्याल है वो भी रुक गए होंगे और सुन रहे होंगे। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा है। थैंक यू सैम। और बड़ा अच्छा लगा। बट ज़रा शायराना, और ज़रा शायराना में नहीं, आज ये ज़रा नहीं, आज बहुत सारी हो गई थी शायरी हमारी। बट सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा आया ना? आइयो जी शायरी सुनने का एक अपना ही चाम होंदा, एक अपना ही लुत्फ होंदा है। ते मैं को आज वाली लुत्फ लुत्फ मजा ट्राई कीच मैं को आखा है, लेकिन मज़ा आया। बहुत बिल्कुल। मज़ा थैंक यू सैम, तो आपको अच्छा लगा। बिल्कुल। इस साड़ी वास्ते बड़ी खुशकिस्मती की गल है खुशकिस्मती है बस कि बल्कि मैं चाहना कि अपने नाजरीन वास्ते ना इस किस्म दी अच्छी चीज़ां असा घिन के आऊँ ना, उसे प्रेजेंट करूँ कि जिन्हां दे विच एक एक्सप्रेशन होवे। बिल्कुल। शोरा वास्ते, क्योंकि इस सेगमेंट को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि साडे इलाके दे, साडे वसेब दे, साडे पाकिस्तान दे जेरे नवा टैलेंट है या जितने भी नामी ग्रामी शोरा हजरात हैं, उन्हां दे कलाम को अपने प्रोग्राम दे विच ऐड करेंदे रहूं कि अपने नाजरीन तक पहुँचाते रहूं। बिल्कुल। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ हमारे प्रोग्राम में यही चीज़ें नहीं हैं, बहुत कुछ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और इन सारी चीज़ों को क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में एक गुलदस्ता बना के ले आते हैं ताकि आपको बोर ना हो, आपको वक्फे वक्फे से वखरे वखरे थोड़ी थोड़ी देर के बाद नवियां चीज़ां दिखेंदे वजूं। बिल्कुल। सैम, जब हम बात कर रहे थे कि रुत बदलने की, मौसम बदलने की, और हवाओं मौसम के में रुख तो बदल इस चुके बार चुटकी की तरह वेदर ने यूं हमने आंखें खोली और वेदर चेंज होता गया। और आप जैसे जानते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम चेंज होता है, तो फैशन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। अब आप देखने के हर तरफ आपको लॉन के कपड़ों के और ऐसे एड्स आना शुरू हो गए हैं। अब आप अच्छा है कि थोड़े खिले खिले लाइट गर्मियों के कलर्स, इनके ऊपर भी बात करेंगे सैम। लेकिन एक जबरदस्त और मजे की कॉल है, देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे भिरा,
क्या हाल है? बेटा कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? तबीयत सेहत आपकी कैसी है? मैं और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले भी आपसे 2 दफा बात हुई है। मेरा नाम गुलजार अहमद है, डेरा गाजी खान में रहता हूँ मैं। लाला सरायकी दे विच गाल करूं? हाँ, सरायकी पुत्र सरायकी इलाका है साडा। सरायकी बुलेना में, सिंधी बुलेना में, वाह वाह उर्दू वाह बुलेना, वाह, पंजाबी बुलेना। सुठो बाबा सुठो, क्योंकि भली करे आओ। सारे मुल्क दी ज़बान है, सारे वास्ते बहुत प्यार है इन ज़बान वास्ते। अल्लाह तो आपको खुश रखे, आबाद रखे। ਤੁਹਾਡੀ शायरी सुनी उधर बहुत चंगी है। लाला ए मेरे मैं वास्ते आया हुने बे पाते वदम हुने चैनल आया तुम्हारे आखिरी 2-4 शेर सुने। अच्छा लेट थी गया तो आपको अल्लाह ताला खुश रखे। बड़ी खुशी थी तो आपको देख के अलवा के। लाला ए मैं को बड़ी खुशी थींदी है तुसा मेरे वास्ते एक ऑक्सीजन दे अली कार इवे के जिले तुम्हारी कॉल आंदी है तुम्हारे मुहब्बतां से को मिलदे ता साडा दिल बाग बाग थी वेंदा है। ते तो आपको याद ही होती पिछली दफा मैं अलवाया तुम्हारे नाल टेबल की बात गाल की है गुलजार अहमद वो सकता है। बिल्कुल मैं को याद आ गया सही। वसदे रहो, आबाद रहो, खुश रहो। बड़ी मेहरबानी। ते प्रोग्राम को पसंद करने दा, शायरी को पसंद करने दा बड़ा बड़ा शुक्रिया। अच्छा गाल उथों को स्टार्ट करने हैं जिथों को लसा गाल को छोड़ा है। बिल्कुल जी में कपड़े दे कलर चेंज थींदे, डिजाइन चेंज थींदे, इवें मेकअप दी चीज़ां चेंज थींदे मतलब सर। ओके अच्छा सैम क्यों ना इसे गाली को असा इन बातों को अगर हम कनेक्ट कर दें। वो सराइकी उर्दू में बात करें, बड़ा अच्छा है। Okay. क्यों ना गालियाँ को क्यों ना हम बातों को एक सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हाँ। और ताकि आपके लिए इजी हो तुसा आसानी नाल समझ सको साडी उर्दू को ते असा ज्यादातर कोशिश करेने कि सराइकी ते उर्दू को मिक्स करके ना तुम्हारे वास्ते चीज़ां अरेंज करेने है ना। बिल्कुल। तो आज जड़ा असा सेगमेंट अरेंज कीता है, अरेंज बल्कि सेगमेंट क्या ही बात है उस तो मैं सेगमेंट उसी बात पे लेकर जा रही थी कि जैसे हम कपड़ों की बात करें वैसे ही हम फैशन में नेल आर्ट का भी एक रुझान होता है। तो नेल आर्ट आप बहुत ज़्यादा आप जानते होंगे, जितनी मेरी प्यारी प्यारी बहनें घर में देख रही हैं हमारा शो, तो उसमें नेल आर्ट बहुत अरूज पे है। और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है, आप बताते हैं, स्टाइल। और आज हम आपको बताएंगे कि नेल आर्ट कैसे किया जाता है और फिर उस पर मजीद हम बात करेंगे। बट हम पहले जाते हैं सेगमेंट की तरफ, स्टाइल की तरफ। वाह अच्छा मैं इतने गौर से देख रही थी, बताया भी नहीं है। अच्छा बहुत खूबसूरत नेल आर्ट अभी आपने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि नेल आर्ट जो आया वो मगरिब से आया गया है। और ये मगरिब मतलब कि ईस्ट से आया गया और हमने इसको मगरिब वेस्ट को सॉरी घर से भी मुझे पजल कर दिया। तो हमने इसको अडॉप्ट किया है। और अच्छा ये जो नेल आर्ट है ना, छोटी छोटी बच्चियों में बहुत फेमस है। वो जब देखती हैं खूबसूरत नेल पेंट तो बच्चियों से बढ़कर थोड़ी और बड़ी बच्चियों में, फिर हमारी जो प्यारी प्यारी आंटियां है ना, आंटियां बोल दूं तो नाराज नहीं हुएगा मेरे साथ, तो वो सारी एज की खवातीन जो है ना यूं बोल रही थी, तो सारी लगा रही होती है। और नेल आर्ट बहुत खूबसूरत आर्ट है और मुश्किल भी है। आप 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया था। अच्छा सबसे पहले आपके पास कलर्स अगर आपके पास नहीं है और आपके जो कपड़ों पे डिज़ाइन बने हुए हैं तो आप चाहते हैं अगर आपने, अच्छा नेल आर्ट का ये मतलब नहीं है कि आपने जैसे कुछ कलरफुल ड्रेस पहना हो, एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो आपके हाथों पे भी वैसे नेल आर्ट हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। आई थिंक सो अगर आपने सिंपल और कुछ वेरी एलिगेंट ड्रेस पहना हो तो उसके साथ नेल आर्ट बहुत अच्छा लगेगा। इन दो चीज़ों को बैलेंस होना ज़रूरी है मुदस्सिर जी। डॉक्टर साहिबा अच्छा अपने सेगमेंट्स पे इतनी लंबी बातें कर रहे हो, जो मेरा सेगमेंट हो तो मैं कहते हैं जी। अच्छा शादियों में भी बहुत इसको नेल आर्ट, अब तो हमारी बड़ी यूनिकनेस और बड़ी इसमें बात अगर जो मैं देख रहा था इस सेगमेंट को देख के कि इसमें स्टोन का काम भी बिल्कुल हुआ हुआ है। इसमें नेल के ऊपर स्टोन्स भी लगे हुए थे। पर्ल्स बहुत होते हैं, लाइक पर्ल्स। ओके यस नॉट स्टोन, इन द पर्ल स्टोन आप कैसे लगाएंगे, लाइक पर्ल्स होते हैं ये भी। और अच्छा आप तो ऑफिसेज में भी लड़कियां लगा के जा रही होती हैं, शादी पे भी आप जा रहे हो, आपके फ्रेंड्स के इवेंट्स हैं उन पे भी जा रहे होते हैं। अच्छा मल्टी कलर्स भी होते हैं, डिफरेंट मैंने देखे हैं। अच्छा नेल पेंट को आप 2-3 नेल पेंट्स को मिक्स करके भी कोई आप नेल आर्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो घर में बैठकर भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि एक आइडिया आपको देना होता है कि फैशन में क्या चल, मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी नोट रखना है कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है आपके जो कलर्स हैं नेल आर्ट भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था आज हमारा। थैंक यू सैम, बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट आपने हमारे नाजरीन को एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी।
और बल्कि ये अगेन मैं यही बात करना चाहूँगा कि डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही होती है आपको, और हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि क्योंकि एक बंदे का काम होता नहीं है कि बिल्कुल वो पूरी सारी टीम का ही इंफॉर्मेशन होता कलेक्ट है। करके दे, अच्छा, बल्कि हमारे हाँ हाँ सॉरी मैं आपकी बात काटूं। नेल आर्ट कर ली, अगर आपके हाथ केयर नहीं की हुई, आपने हाथों के आपके क्यूटिकल्स बड़े हुए हैं और इक्वल नेल नहीं है, कोई बड़ा नेल है कोई छोटा नेल, तो बहुत बुरा लगता है। सैम, तो ये चीजें भी इस चीज को भी sorry लाजमी यार, बातें रखिएगा। ये बातें अच्छा, चलती भी रहेगी, होती लेकिन एक रहेंगी। कॉल है, ओके, बड़े दूर से कॉल है, आप देखते हैं कितनी लाइन पे कौन है। दूर अस्सलाम से वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आतिफ है, मैं अबुधाबी से बात कर रहा हूँ। अबू धाबी से बात कर रहे हैं। नाम क्या? भाई नाम क्या है? आतिफ। आतिफ। आतिफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा आतिफ, पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक है आपका? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। कितने अरसे से बाहर हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त? 6 साल हो गए। लास्ट टाइम कब आए थे पाकिस्तान? 2017 में। 2017 में। अच्छा मुझे ये बताएं यार, जब आप वापसी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो आपको कैसी कैसी फरमाइशें की जाती हैं घर की तरफ से? यार ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, ये चीज लानी है, ये चीज लानी है। जी ये तो बात है। आज दिल की बात बोलने का क्या फील होता है उस टाइम? दिल की बात बोलेंगे, जो भी बोलना है कुछ सच नहीं, बोल। बात अच्छा ही फील होता है, अच्छा लगता क्योंकि है। इतने टाइम के बाद जब जाते हैं तो आदमी फरमाइश करते हैं, किसी का कोई होता है तो फरमाइश करता है ना। वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। और आपके लिए एक छोटी सी लाइन में गुनगुनाना चाहूँगा। वतनात वल्लोहा दिल बहु उदासे वे वतनात वल्लोहा। खैर ये आपके लिए कि अपने वतन पे आप आएँ, अपने देश में आएँ, अपने मुल्क में आएँ। अल्लाह आपको रोज़गार इस मुल्क में दे। और इस जगह पे हम एक निक्की जेही छोटी सी एक सही लेते हैं सैम, सही ठीक है, ले ले। ब्रेक लेते हैं, चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं। वजना किथा ही नहीं। जी वेलकम बैक, हम वापस आ गए। और ये हमारे लाइव शो में चीज़ें होती रहती हैं। और अगर जिन लोग हमारे नाजरीन जिन्होंने आज हमारा फर्स्ट टाइम शो देखा है, उनको बहुत सारा वेलकम कहते हैं। और जो नाजरीन हमारा शो देखे उनको भी हम वेलकम कहते हैं। हम छोटी सी ब्रेक पे चले गए थे, और ब्रेक के दौरान जो है हमेशा लड़कियां क्यों बदनाम होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा सेल्फी लेती हैं, बट यहाँ मुद्दस्सिर सबसे ज़्यादा सेल्फी लेते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं सेल नहीं, फोन ऐसी में। बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जी ऐसा ही है। एंड देन जब हमारा शो खत्म हो जाता है और मुदस्सिर तो यहाँ कभी उस कोने में कभी उस कोने में सेल्फियां लेने में टोटली बिजी होते हैं। ऐसा है कि इंज मुदस्सिर गल में? बिल्कुल कोई ना, इंज गल सच्ची? बिल्कुल कोई ना। अच्छा मंजूर भाई, और हमेशा नाम भूल जाते हैं। अदनान, अदनान हमारे कैमरामैन है। मुझे बताएं कि ऐसा होता है, एग्जैक्टली होता है। वो क्या करे, अब वो कैमरे के बैक साइड पे खड़े हो, सच में ऐसा होता है। नहीं यार, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। नहीं होता वैसे ऐसा। बहुत ज्यादा तस्वीरें अच्छा, लेते हैं। नाज़रीन, होना चाहिए, आपको थोड़ा नहीं बहुत होना मालूम? चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत, हम्म, थोड़ा बहुत। अच्छा सैम, हाँ, राजनपुर का नाम सुना है आपने? राजनपुर जी। जी सुना है, इत्तेफाक से गई नहीं हूँ लेकिन सुना जरूर है। अच्छा, राजनपुर से कॉल है, देखते हैं लाइन पे कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोना क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भिरा, मेरे हाँ दा टोटा। लाला अपना सोना जिया ना दसे सो। मेरा खान चाटियो राजनपुर कला जिला रहीम यार था। जिला रहीम यार रहीम खान। यार खान। मौसम दा हाल सुनाओ लाला, कोई तत्ता तो नहीं थी क्या मौसम? मौसम ठीक है, धुंध वगैरह ही था नहीं था। अच्छा मेरा भिरा, क्या करेंदे हो, शुगल क्या इन जिंदगी दे? बस थोड़ा बहुत जिम्मेदार ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। ये जमींदारा तो बड़े बस कम थोड़ा दी बोम, चीजें। बस थोड़ा बोम। ते आजकल केड़े फसल लाला तुम्हारी तैयार थी बना लिए? कणक 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 दी क्या पोजीशन है सही होता तुम्हारे इलाके च? तो अच्छी है नहीं। अच्छा ते नाल अच्छा महंगा है। गन्ना शन्ना भी काश्त कीता ही कि नहीं? पसंद करो था। गन्ना ही काश्त कीता ही कि नहीं? हाँ वाह सही, वाह क्या बात है सही। अच्छा हुण दसे सो कि शो किवें पिया लगदा है, केरे वेले देखण, केरे वेले कोल देखण शुरू थया वे?
ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह 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 वाह। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह, मैं को अद्धी समझ आई थी, अद्धी नहीं है लाला। आवाज क्योंकि पैंदा ज्यादा है ना, पंद ज्यादा है ना, इस वजह नाल। लेकिन ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मोहब्बत दे विच कोई आसान नहीं होंदा। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह हुण समझ आई, क्या बात है लाला, जबरदस्त जबरदस्त। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀਵਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जोरा शोरा दे पिए चलता है। बिल्कुल। और जैसे उन्होंने, अच्छा वो आपकी ना कुछ लाइंस मुझे वर्ड अल्फाज समझ आए, कुछ नहीं आए। पहली वाली लाइन समझ आई, दूसरी वाली मुझे नहीं समझ आ रही थी। वही आप वाली बात है कि अच्छा समटाइम आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्नल्स इशू कहाँ पे आते हैं। तो एक तो इतनी मुश्किल से आप सबकी कॉल्स मिलती हैं, तो आप साइड चेंज कर लिया करें तो बेहतर इसी में। तो पास से जे ना साइड में साइड के पास से आस पास से चेंज करके देखो, तब्दील करके देखो। मैं को याद आ गया शेर से, नहीं नहीं वो है ना कि मोहब्बत में कदम रखना आसान नहीं होता। हाँ, मुझे ये वाली लाइन समझ आई है। सेकंड वाली लाइन आगे क्या है लाला? अच्छा नहीं भाई बता रहे हैं, नहीं भाई बता दे, नहीं भाई को मैं भूल गया। ओए कि पत्थर वहीं से आते हैं जहाँ से इम्कान नहीं होता। कितना जबरदस्त शेर है। अच्छा ठीक है। मैं ही बस बुला पढ़ा क्योंकि मैं नाजरीन जे पत्थर वहीं से आते हैं जहाँ से उम्मीद ही नहीं होती। उम्मीद नहीं होती, उसको सादा अल्फाज में बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। और सैम अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जरूरत। बिल्कुल। और नेक्स्ट सेगमेंट जो है बड़ा मजे का सेगमेंट है, जहाँ पे हम शायरी की बात करते हैं, जहाँ पे हम फैशन की बात करते हैं। वहाँ पे अगर हम सुर की बात ना करें, हाँ, वहाँ पे हम साज की बात ना करें, फिर माड़ा लगता है ना बंदा। और फिर वो सास के साथ पूरी दास्तान ना बयान करें। आए लाइन बना दो जो एक लेकिन आज सैम जो सेगमेंट हम दिखाने जा रहे हैं, जिस साज को हम आज मुतारिफ कराने जा रहे हैं, वो कोई आम साज नहीं है, बल्कि बहुत खास साज है। ऐसा साज जो अक्सर आप लोगों ने देखा हो, बल्कि पहले टाइटल तो देखे ना यार। हाँ। चल के देखते हैं यार, साज दास्तान। आओ साज दास्तान में आज हम जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जिस साज से आपको मुतारिफ करा रहे हैं, जिस साज के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो साज है अक्सर आप लोगों ने अपने इलाकों में आप देखा होगा। वो साज के एक येलो कलर की सैम उनकी ड्रेसिंग होती है मोस्टली, ठीक है, और येलो कलर की पगड़ी होती है उनकी मोस्टली, पग टाइप, ठीक है। हाँ। और हाथ में एक चीज होती है, उसे क्या कहते हैं? पटारी। पटारी, ठीक है, पटारी बोलते हैं। अच्छा, पटारी बोलते हैं। अब बताएं वो कौन लोग होते हैं जो हाथ में पटारी लेके येलो ड्रेस में फिर रहे होते हैं? दसो। ये आज चुनौती है। चुनौती मेरा मतलब है आज आपके लिए कौन सा अल्फाज, कौन से सरहद से आया चुनौती? ये एक पहेली है, बताएं। सपेरे वाले जो होते हैं, तकरीबन आप नेड़े नेड़े पहुंच गई हैं। इनको कहते हैं जोगी। ओए ये गाना भी है हदीका क्यानी का, जोगी जोगी। मैं नहीं जाना जोगी जोगी दे नाल, ये वही वाली यार। अच्छा ये कोई और वो है मैं नहीं जाना। नहीं, आपने जोगी कहा तो मैंने कहा उन्होंने खेड़ियां देना। हदीका क्यानी में जो लाइनें थी ना वो आगे पीछे कर गई। हाँ, वो जोगी वाला गाना हदीका क्यानी का और है। ये मैं देखो ना गलत करा दिया। नहीं आपने जोगी बीच में ऐड कर दिया। जोगी वाला वो मैंने कहा किथाई ना किथाई में जरूर सुना है जोगी वाला गाना। हाँ, लेकिन हदीक ये वाला गाना हदीका दा नहीं, जेड़ा मैं गुनगुनाया। यानी कि मैं ठीक आ के तू जी, गलत। आप बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, 100 पॉइंट्स मेरी। इस बात को हम यहाँ पे खत्म करते हैं कि सैम गलत तू भी नहीं, गलत तू भी नहीं, ते गल मैडी भी गलत कोई। सारे नाजरीन वेट करेंगे पहले। अच्छा, साज कहानी में हम जिस पर्सनालिटी, जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे, उनकी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि एक ऐसी पर्सनालिटी के लोग अक्सर आप इलाकों में देखते हैं जिनकी ऑरेंज कलर की ड्रेसिंग होती है, हाथ में पटारी होती है, उसके अंदर मोस्टली कहते हैं कि जी सांप है, और उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं बीन। बीन, वो जो बड़ी वाली है ना। हाँ, और बीन होती है, और इस बीन को, और इस कहते हैं कि जोगी। अच्छा, जोगी जो बीन प्ले करता है, जोगी जब बीन बजाता है, तो आम लोग जो समझते हैं कि ये जो बीन होती है ये सिर्फ
सांप को नचवाने के लिए या सांप को ढूंढने के लिए बीन होती है और इनकी अपनी एक ट्यून होती है, अपनी एक धुन बिल्कुल। होती है, ठीक है। ऐसा ही है। हालांकि ऐसा नहीं। ओह, ये एक कदीम इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कदीम है, क्योंकि ये जो जोगी का सिलसिला है ना, ये बहुत पुराना सिलसिला है और वहाँ से ये जोगी आ रहे हैं। जो ओरिजिनल जोगी होते हैं हाँ हाँ, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रहना सहना कभी भी एक जगह पे पड़ाव नहीं डालते। वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहते हैं और कभी एक जगह पे गए तो दोबारा कम शादो नादिर वहाँ पे उस जगह पे चक्कर लगाते हैं, जो ओरिजिनल है। और इत्तेफाक से हमने भी एक ओरिजिनल जोगी जो थे उनके साथ मुलाकात हुई और उनके साथ हमने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल। और उनका जो प्ले करने का स्टाइल था कमाल का था। और सैम, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीन सिर्फ सुनते हैं या देखी हुई है कि जी ये सांप को नचवाने के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये बीन सुने, बीन की ये मेलोडी सुने और ये जिन्होंने प्ले की है उनका फन देखें आप कि वो कितना मज़े से इसको प्ले कर रहे हैं, बल्कि एक खूबसूरत गाना प्ले कर रहे हैं उसमें, उस बीन में, और साथ में क्लासिकल टच दे रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें इकट्ठी करके सिर्फ एक बीन पे और ये जाके देखें, आपको मजा ना आए ना, वह तक है कि यार मुदस्सिर लाले ने शायद भी कोई आम चीज़ां थोड़े वास्ते सिलेक्ट करके नहीं आया। आओ
ब्यूटीफुल। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और सैम मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी ऐसा है। ज़बरदस्त, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से प्ले करना मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट टाइम, और वही आप वाली बात है कि हमेशा माइंड में यही चीज रही है कि जो बीन बजाते हैं वो सिर्फ सांप को पकड़ने के लिए, अगर वो अच्छा कोई- सच सच दसने हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੀਨ ਅਸਾਂ ਪਕੜेंदे ਜਿਹੜੇ हैं बचपन से यही देखते आए हो, कि यही यार सुनते वो आए हो। सपेरा ਜਿਹੜਾ है ना ये हाँ वो यूं, और सांप वो नाच रहा होता है जैसे इर्द गिर्द सारे बच्चे ही खड़े होते हैं और पकड़ा होता है सांप को। असल में बात ये है सैम कि जब भी एक ट्रेंड एक ऐसा बना हुआ है, एक बात ऐसी बनी हुई है, एक इस बात को कनेक्ट किया जाता है कि जी ये जो बीन है ये सिर्फ सांप को पकड़ने के लिए ही है। ऐसा ही हालांकि है। सैम मैंने ये भी सुना है कि अक्सर ये जो सांप होते हैं, मे भी कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि सांप के कान भी नहीं होते। कान नहीं होते, कान नहीं हाँ, होते, कान ये नहीं- सुनाई ये नहीं- इंसान की लहरों को आई थिंक ये पकड़ता है, कुछ यही मैंने इस टाइप का कुछ है। लेकिन सैम देखते हैं लाइन पे कौन है इस टाइम, कॉल Okay, लेते telephone call पे हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा कोयटा से। क्वेटा से पखैर अगले सड़े मशे और संगाल दी। हाँ बस ठीक है मुदस्सर भाई। बस इतने तक है नहीं लाला। अच्छा क्वेटा का मौसम कैसा है? आज ठीक ठाक को तकड़े उबाल लो। मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। हेलो लाला क्या कहना और चाहेंगे? मुदस्सर भाई क्या हाल है, तो सब ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के हवाले से? यार आज प्रोग्राम वो जबरदस्त है यार, वो कस- बेहतरीन है। ये बीन कैसी लगी आपको? हाँ बीन भी अच्छी लगी है यार, अगर आप बैंड न करे मैं माया थोड़ा सा सुना सकता हूँ। जल्दी जल्दी सुनाएंगे, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। आयो ते जाना ना, बस आयो ते जाना ना, सानू पावे पुल जाना, साडा प्यार बनाना ना। आय हाय 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 ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਛਿੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ ਆ। ओए ये होए तो आपने होए वो होए लाइन पढ़ दी ना। वाह वाह लाला वाह। और भाई ये आपने पार्टिसिपेट किया हमारे प्रोग्राम में, हम दिल से आपकी कदर करते हैं। और दूसरा ये सैम कि हमारी कोशिश ये है ना कि हम देखिए कितनी मज़े मज़े की चीज़ें ऐड होती जा रही हैं प्रोग्राम में। ऐसा ही है। अब ये चाहेंगे कि अब अगला पड़ाव, अगला स्टेशन, अगला सेगमेंट कौन सा है? अच्छा ये करना जरूरी था। चलते हैं ना, आजकल कुछ स्टाइल्स वगैरह चलती है ना। हाँ अच्छा अगला जो हमारा सेगमेंट है, इसे कौन सा सेगमेंट है हमारा? हाय। खिराज तहसीन हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। अच्छा सैम, हम अक्सर ना कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में ना जब मज़े मज़े की चीज़ें, रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो है ना, उनको ऐड करने का मकसद ये है कि लाला तो साढ़े जहन दे विच ये जी पर्सनैलिटीज़ असा जिक्र करेने है, इन्हें कुछ याद कर सको, एक दफ़ा रिमाइंड कराने हैं कि यार ये लोग भी हमारे इस धरती ने पैदा किए हैं और ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये लेजेंड्स हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ख़ास तौर पे हम जो सीज़न अब चला रहे हैं इनमें म्यूज़िक से रिलेटेड जो लेजेंड्स हैं उनके ऊपर है खिराज तहसीन हम खिराज उनको देते हैं, तहसीन जिसका उन हम लोगों नेक्स्ट सेगमेंट का को। नाम और मैं आज दोबारा ये बात करना चाहूँगा कि ये इनका म्यूज़िक आप सुने तो आप ना सिर्फ इससे महजूज होंगे, बल्कि अगर जो सिंगर हजरात हैं वो इनके म्यूज़िक को सुन के बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। अच्छा बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे मुदस्सिर सीखते नहीं है, अल्लाह की तरफ से एक बड़ी प्यारी आवाज़ मुदस्सिर को अल्लाह ने दी है। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे नाज़रीन ऐसे होंगे, लड़के हैं या लड़कियां जिनको अल्लाह की तरफ से इतनी प्यारी आवाज़ दी गई है। तो इसी तरह हमारा ये वाला जो सेगमेंट है जिसके बारे में आपको इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। तो जब आपको ढेर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो आप अगर नहीं कहीं जा सकते बाहर तो उनको बैठकर फिर आप सुने, बिल्कुल उनकी आई थिंक सीखें, learning जो है ना, वो आप कर सकती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस सिंगर की इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। अगर आप उनके बहुत हाँ, बड़े उनके बारे में fans आपको हैं, पता होना जरूरी है। तो exactly। मैं चाहूंगा कि हम अपने सेगमेंट पे सिर्फ पता चलते होना, हैं। सॉरी मुदस्सिर, कि एटलीस्ट कि उनकी मेहनत को याद रखें कि कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल करके वो उस मुकाम पर आए और जिनको खिराज तहसीन दिया गया। तो वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है। बिल्कुल। तो अगर आप मेहनत करें और मेहनत करते करते आप भी इस मुकाम पर जा सकते। कोई दुनिया में चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। तो मेहनत करते जाएं और मेहनत का फल आपको जरूर एक ना एक जरूर दिन मिलेगा। मिलता है। हिम्मत नहीं हारनी। और पहले बिल्कुल। चल के देखते हैं सेगमेंट की तरफ, और ये सेगमेंट का नाम है खिराज। खिराज।
जी जनाब, आज हम जिस शख्सियत और जिस पर्सनालिटी, जिस सिंगर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, सैम मेरा तो बहुत ही फेवरेट, सबका फेवरेट, सबका सबका फेवरेट। favorite। और मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको एक चीज़ बता दूं कि इनका जो ख़ानदान है पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है। आई थिंक सब समझ गए होंगे। ठीक है। नाम से। आज हम बात कर रहे हैं जनाब उस्ताद असद अमानत अली खान साहब। बिल्कुल। और उस्ताद असद अमानत अली खान 25 सितंबर 1955 को लाहौर में पैदा हुए। और असद अमानत अली का ताल्लुक ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि मशहूर घराना पटियाला घराना से था। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अमानत अली खान और दादा उस्ताद अख्तर हुसैन खान से हासिल की। 1974 में यानी कि 1974 में उस्ताद अमानत अली खान की अचानक वफ़ात के बाद असद अमानत अली खान ने उनके गाए हुए खूबसूरत नगमे खसूसन इंशा जी उठो अब कूच करो गा के पूरी दुनिया में मशहूर हो गए और अपने सफ़र का आगाज़ भी हो गया। तो इन्हें असल शोहरत जो इनको मिली वो इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है जिसको हम जो उमरा लंगियाँ पबा बार, ये इनका एक पूरी दुनिया में ये कलाम भी मशहूर हुआ क्योंकि इनकी अदायगी ऐसी होती थी कि इनकी अदायगी में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि देखने वाले और सुनने वाले भी उनकी परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व हो जाते थे। उन्होंने असद अमानत अली खान साहब ने बहुत सारी फिल्मों में भी गाया और इनकी जो मशहूर फिल्में हैं उनमें है सहेली, इंतखाब, शीशे का घर, ज़िंदगी, अभी तो मैं जवान हूँ और तराना, आई लव यू और आंधी और तूफ़ान के नाम से शामिल हैं। और इनको 2007 में इनकी खिदमात के ऊपर तमग़ा सदारती तमग़े से भी इनको नवाजा गया। और 8 अप्रैल 2007 को लंदन में इनका इंतकाल हो गया और ये वफ़ात पा गए। दिल का वो हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इनकी वफ़ात हुई। तो ये सैम एक ऐसी एक पर्सनैलिटी हैं, ऐसा एक हमारे मुल्क का टैलेंट है कि हम इनको जब भी याद करते हैं, बल्कि ये बहुत जल्दी चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी दी थी और जैसे ही ये परफॉर्म करते थे उस टाइम एक माहौल ऐसा बन जाता था कि बस वहाँ पे सारे लोग कहते थे कि बस ये गाते रहे। बिल्कुल, हम सुनते रहे। तो इनकी एक परफॉर्मेंस इनकी और इनके बेटे आगे अब गा रहे हैं, दोनों बेटे इनका बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शर्जील खान, उन्होंने भी इनकी गाई हुई ये जो इनका गाया हुआ कलाम था उमरा लंगियाँ पबा बार, वो उन्होंने गाया और हमने उनको अपने स्टूडियो में K2 के स्टूडियो में एक नए म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड किया। तो इन्होंने भी अच्छा निभाया। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहूँगा मुश्किल वाला कलाम, मैं चाहूँगा कि अपने नाजरीन को ये कलाम भी सुनवाएं और आप भी बताएं कि ये टैलेंट हमारे नौजवान कैसे गा रहे हैं। आए ज़रा चल के देखते हैं और सुनते हैं। हर वेले तांगा यार दिया मैं ता बैठी का गुडारा आप मंझा के कासद भेजा मेरा थी गयो हाल बीमारा गुलाम फरीदा मैं तावे ओ
विछड़ी जिवे विछड़िया कूंज कतारा कतारा परदेसी होयो परदेस गयो परदेसी होयो तेरी तेरी अनित वतना बन लोड़ा कमली करके छोड़ दी तोई कमली करके कमली करके कमली करके कमली करके कमली करके मैनू कमली करके मैनू कमली करके मैनू कमली करके मैनू कमली करके कमली करके कमली करके कमली करके ओ कमली करके छोड़ दी तोई ए बैठी कख गलियां दे रोला गुलाम फरीदा मैं तां दोज़ख सड़सा जे मैं मुख माही वलो सुरख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हले ना बस ओए खालिया उमरां लगियां पब्बा पार उमरां लगियां पब्बा पार उमरां लगियां पब्बा पार बहुत खूबसूरत इतना मुश्किल वाला कलाम सैम, इस तरह इतना मुश्किल वो गाना, इतना मुश्किल कलाम। गाना, seriously। और मैं बल्कि क्लैप करना चाहूँगा ये जो हमारे टैलेंट शर्जील के हवाले से भी कि Seriously, बहुत अच्छे अच्छा। तरीके से निभाया इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से और सही इन्वॉल्व होकर इन्होंने इस कलाम को पढ़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। और पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा और एक डिफरेंट म्यूज़िक के साथ मैं कहता हूँ कि यार नौजवान जो है ना वो भी मेहनत कर रहे हैं, अपने काम के साथ लगे हुए हैं और लर्निंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है, जारी है। तो और ये मुझे सिलसिला लगता जो है लर्निंग का है ना ये जारी और सारी रहना चाहिए ताकि
चीजें ताकि वो जो काम है उसमें परफेक्शन आती जाए, ऐसा ही है। निखरता जाए उनका और काम। अच्छे जो सिंगर की निशानी यही है कि वो जब अच्छे सिंगर का गाना गा ले तो अच्छा सिलेक्शन कर ले तो इट्स मीन कि वो अच्छा सिंगर है। और नॉर्मली तो कोई भी गाना गा ले किसी भी सिंगर का, बट ऐसे बड़े सिंगर्स का गाना कोई हमारे जो न्यू जनरेशन, जैसे अभी हमने आपको शर्जील ने जैसे गा रहे थे, तो यहाँ से मालूम होता है कि सही आवाज़, सही गाने को समझते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्चुअल में फील करके गाते हैं, वो शर्जील जैसे ही सिंगर्स हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। फिर सैम, एक मुश्किल कॉल है सिंगर हमारे का साथ लाइन पे, ओ देखते हैं कीजिए हमारे साथ लाइन पे कौन है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई, कहाँ से कॉल किया और क्या नाम है आपका? कराची से बोल रहा हूँ, अकील बोल रहा हूँ। अदील भाई, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा है प्रोग्राम है आपका, और माशाल्लाह आपकी आवाज की तो बात ही क्या है, बहुत जबरदस्त आवाज है आपकी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। और सर ये बताइएगा कि हमारे किस टाइम से प्रोग्राम देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं रात में देखता हूँ, दिन में भी आता है क्या, रिपीट होता है? जी रिपीट होता है, तो आपको टाइमिंग प्रोग्राम में हम बता देंगे कि आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, तो हम आपको प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग भी बता देते हैं। हाँ, चले ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बड़ा शुक्र, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुदस्सिर, जैसे आप इतना अच्छा गाते हैं, हमारे नाज़रीन भी कह रहे हैं आपकी आवाज़ इतनी, कभी सोचा कि इसको मैं कोई उस्ताद रख लूँ और जाऊँ, मैं प्रॉपर इस गाने को सीखूँ और इस फील्ड में आऊँ? सैम, कोई भी काम है दुनिया में, उनके लिए, उस काम के लिए सीखना और उस्ताद का होना ज़रूरी है। अगर आपका सोचा उस्ताद इस लाइन नहीं की है, तरफ भी मैं जाऊँ? सर कोशिश ये है कि थोड़ा सा, अगर इंसान की जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान इन होता है ना, तो टाइम का काफ़ी मसला होता है, टाइम निकालना थोड़ा सा मसला होता है। तो वरना दिल क्यों नहीं चाहता, दिल तो ऑब्वियसली चाहता है कि हाँ, सीखे। आवाज़ इतनी अच्छी है और हल्का से इसको पॉलिश करना है और मज़ीद सुर में लेकर आनी है। कुछ भी नहीं आता लाला मेरे को। एक कॉल गिनने दे दें, बस ये लाइन पे चाहते कौन कि है? तारीफें अस्सलाम होती वालेकुम। हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है? अपना क्या हाल है नाम? जनाब? ठीक है, खैरियत है। शुक्र। सेकंड टाइम कॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम? सेकंड टाइम। Second पिछली दफा time। आपका नाम नहीं पता था, सैम का नाम नहीं पता था। ओके, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि आपकी आवाज़ बड़ी मैं प्यारी दिलशन थी। का गाना गाया था। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मैं दिलशन साहब का गाना सुनाया था। एग्जैक्टली ओह, सर, अच्छा, आज के अच्छा। प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। एवरी प्रोग्राम इज वेरी फाइन। Thank you so much. टीवी जिंदाबाद। थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। इट सर। हैज प्रमोटेड मेनी पीपल, और Thank- अल्लाह ताला इसको बहुत ज्यादा तरक्की दे, और Thank आप you। दोनों को भी। थैंक यू सो Thank मच। you so ये much, आपकी, इलाही आपका हमें। प्यार, आपकी मोहब्बत। और आज के हमारे प्रोग्राम में कुछ हमने डिफरेंट चलाने की कोशिश की है। तो आप किस टाइम से प्रोग्राम देख रहे हैं? ये सर मैंने सेकंड टाइम मैं तो शुरू से अभी जहाँ जब से लगा है मैं देख रहा हूँ। ओके, आपने क्या डिफरेंट देखा आज के प्रोग्राम में? सच सच बताइएगा। डिफरेंस आज जो बीन थी, यस, दैट वाज अ गुड डिस्कवरी। बिल्कुल। क्योंकि उससे पहले हमने यही सुना है। क्रेडिट गो एग्जैक्टली क्रेडिट गोज टू K2 टेलीविजन के, उन्होंने हंट किया ये। लेकिन वो डिफरेंट थी थोड़ी। और सर इसके अलावा कुछ? मैं तेनू समझावा की नहीं तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, करा मैं इंतजार तेरा, तू जिंद तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कॉल करने का और प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा
वहाँ की। ये सबको हम डेडिकेट करते हैं। वैसे बहुत खूबसूरत उन्होंने song बहुत है। खूबसूरत गाया। बहुत खूबसूरत गाया सॉन्ग और आवाज अच्छा, इतनी गाना अल्लाह ने है ये सब प्यारी मजे दी। का है ना। हाँ, लेकिन हर कोई मजे से नहीं गा सकता। हमारे कॉलर ने भी बड़ा अच्छा बहुत गाया। ऐसे भी लोग हैं जो गाने को सबक की तरह पढ़ रहे होते हैं। मतलब मैं उन्हें सच में बहुत बेसुरी हूँ, वो सुर वो चीजें नहीं आती। सैम आप कोशिश भी नहीं कर रहे, देखो मैं कौन सा कोई सुरीला हूँ। नहीं, आपके या मैं कहीं कौन तो सा कोई थोड़े गाता बहुत हूँ? सुर हैं, मेरे तो वो भी सुर नहीं है। तुम गाओगे तो सुर आएंगे ना, जब तू क्या गाएगी नहीं। चाहते हैं हमारे नाज़रीन जो ना वो एकदम नहीं ऐसी बात नहीं है, आज सैम कोशिश करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि जबरदस्त सा गाना सुनवाते हैं अपने हाँ, वो नाज़रीन ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जैसे वापस आएंगे ना तो फिर कोशिश करेंगे कि सैम भी आज एक जबरदस्त सा गाना गाएगी। ओके, गाना हो जाए। आए जरा गाना पहले जाके चल के देखते हैं। अच्छे नी मारे को तुसी अच्छे नी मारे को मिकी चंगे लगने हो आओ बई गच्छो मारा टोल मिकी चंगे लगने हो सोने हो मिकी चंगे लगने हो दिल की चंगे लगने हो ते बहु चंगे लगने हो। सोनी लगनी तुम्हारी टोरे सोना तकिया नी ताले जिया हो रे सोनी लगनी तुम्हारी टोरे सोना तकिया नी ताले जिया हो रे सोना तकिया नी ताले जिया हो रे जदू बोलने ओ मिठड़े बोल ते मिठी चंगे लगने हो आओ बई गच्छो मारा टोल मिकी चंगे लगने हो सोने हो दिल की चंगे लगने हो ते बहु चंगे लगने हो। तारे नामे लाया सावा तकनिया नित तारिया रावा तारे नामे लाया सावा तकनिया नित तारिया रावा तकनिया नित तारिया रावा हमें कखाने नल तो ते मिकी चंगे लगने हो आओ बई गच्छो मारा टोल मिकी चंगे लगने हो सोने हो दिल की चंगे लगने हो ते बहु चंगे लगने हो। अच्छना नी तू की मारा ख्याल है क्या गुजरी अफजल नाले वाह 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 वाह, मिकी मीकी चंगे चंगे लगने हो। सैम देखो देखें अदब हाँ, अदब से बात करते हैं। अच्छा, अदब अदब। अच्छा बात यह है कि ये हमारे क्योंकि हम प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि आपको इस शो में पाकिस्तान की खूबसूरत ज़बानों का म्यूज़िक जो है ना वो आपको सुनवाएं। ऐसा ही। अब जिस तरह ये गाना आपने सुना ये पोटवारी ज़बान में गाना है और कितना खूबसूरत गाना ताहिर नैयर साहब की आवाज़ में और कितने मीठी लैंग्वेज। पाकिस्तान में जो भी ज़बानें हैं रीजनल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हर लैंग्वेज का एक अपना कलर अपना मिठास अपनी चाशनी है। हाँ, चाशनी, ये चास से निकला है। यस और अब मेरे ख्याल में पोटवारी के ये जो ताहिर नैयर साहब हैं इंतहाई फेमस सिंगर हैं और इनके गाने बहुत फेमस हुए हैं। अब मुझे लगता है ये शादियों में ज़्यादा जिस तरह वो तेज वाला बहुत गाना है, अगर आप सही गौर से सुने जाहिर जिनकी ज़बान इनको तो समझ आ जाती है। अच्छा सैम, हमारे प्रोग्राम में ना मुख्तलिफ पाकिस्तान के खूबसूरत खूबसूरत इलाकों से कॉल्स आ रही हैं ना। अब फिर कौन और है? एक कौन जबरदस्त सी है? कॉल है लेकिन है कहाँ से? सरगोधा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
मेरे भाई क्या नाम है अपना? खूबसूरत सा नाम बताइएगा और अपने क्या कहना चाहेंगे शो के हवाले से? कामरान ईसा खेलवी सिंगर बोल रहा हूँ सरगोदा से। कामरान ईसा खेलवी। कामरान ईसा खेलवी, क्या बात है भाई, क्या बात है। प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे अपने भाई को, जियानु कहेंगे, सो बिस्मिल्लाह कहेंगे। बहुत खूबसूरत शो कर रहे हैं आप मुतफर भाई, बड़ा मजा आ रहा है। आपको पसंद आया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आके घर बैठे ही हूँ, मैंने टेलीविजन ऑन किया, आपका शो लगा हुआ था, कुछ देर देखता रहा हूँ। दीन वाला सेगमेंट बहुत अच्छा था। क्या बात है सर। मैंने एज अ सिंगर होके भी फर्स्ट टाइम सुनी है दीन में, इतना मजा आया है। एज अ सिंगर होके, वाह। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप क्योंकि सिंगर हैं माशाल्लाह, तो बीन जिन्होंने प्ले अमानत अली साहब का आप जिक्र कर रहे थे, जी जी, नो डाउट वो सब के बड़े फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बस बड़ी जल्दी चले गए हमसे। हाँ जी, बेशक बेशक बेशक। अच्छा ईसा खेलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कुछ हमें कोई एक छोटी सी 1-2 लाइंस हमें सुना दें तो हमारे प्रोग्राम में और 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू, मैं जी जरूर सुनाता हूँ। मेरा अपना ही सॉन्ग था, उसी का मैं आपको सुना। आप अपना सॉन्ग भी सुनाएं और हमारे एमसीआर में आप अपना नंबर भी उनको दे दीजिएगा, ठीक है जी? जी ओके ओके। मौसम बहारे दिल बेकरारे वेंदी तो पईए हुए मिठड़ी हवा भोले नू आखे हुण बचना पिया मौसम बहारे। वाह, खूबसूरत, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत। इमरान भाई जबरदस्त, A1 फर्स्ट क्लास। और बड़ा एक तो मुझे इसकी धुन बड़ी अच्छी लगी है और आपका अंदाज। अपने भाई के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह रहीम करीम आपको अपनी आपसे रब्ता होगा, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये हमारे वसेब से, हमारे इलाकों से, हमारे रीजनल जितनी लैंग्वेजेस हैं, अब ये सराइकी में इन्होंने प्रेजेंट किया है गाना, खुद लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा पेश किया सैम। बिल्कुल। अच्छा, दोनों चीजें साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेगमेंट से हम करते रहते हैं, हमारे कोशिश होती है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अगर आप कोई 2 बोल सुना दें हमारे नाज़रीन को तो मजा आ जाएगा। क्या ख्याल है? गाने का? यस, हो जाए प्लीज, क्यों मजाक, गाना हो जाए आज। तो प्लीज सैम गाना हो जाए। मंजूर भाई को देखे, वहीं से मुझे कह रहे हैं हाँ सुना दे, हो जाए आज। कह रहे थे मुझे, खैर है, मैं कह रही हूँ चल मिलके कर। क्या सब चाहते हैं आप? अच्छा, यहाँ से भी इशारा आ रहा है, सारे कह रहे हैं, हमारे स्टूडियो में, हमारे एमसीआर से सब, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो चाह रहे हैं कि सैम आज कुछ गुनगुना दे, कुछ गुनगुना। अच्छा, कौन सा मुझे जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, इतनी जल्दी में गाना भी नहीं याद आ रहा मुझे, कोई ऐसा गुनगुना, कोई ऐसा वाला। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ, आज हमने ना पहले मैं एक छोटी सी चीज है वो गुनगुना देता हूँ। हाँ हाँ। हमारे नहीं, आप उसके बाद फिर आप नहीं, आप गाएंगे तो मैं आपके साथ साथ गाती हूँ, डन, यूं इजी हो जाएगा। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है गाना हो जाए। गाना चल के जरा टाइटल देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, तो उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा अपनी आवाज में सुनाएंगे, अगर कमी बेशी कोई हो तो माजरत पहले। हो मैं अखी मलियां ते उठी भज के, मैं अखी मलियां ते उठी भज के, मैं मुंह बोछण दे विच कज के, इशारे विच कुझाया माही, मैं सुती पई नूं जगाया माही, मैं पुछया जो फेरा किवें पाई, ख्याल अज मेरा किवें आई, मैं हम जे ख्वाब छाया माही, मैं सुती पई नूं जगाया माही, खुशी तू अखियां भी भर आया, अखी विच हंजूआं तर आया, मैं गा
मैं गाटे नाल चलाया माही, मैं सुती पई नू जगाया माही, मैं पुछया जो फेरा किवें पाई, ख्याल अज मेरा किवें आई, मैं हम जे ख्वाब चाया माही। ब्यूटीफुल, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मजा आया ना? बहुत अच्छा, मेरे बहुत ये गाने का नहीं बल्कि सैम शायरी इतनी खूबसूरत है, हाँ मेलोडी इतनी खूबसूरत है, और जिस सिंगर ने गाया क्या खूबसूरत पर्सनालिटी और क्या खूबसूरत अंदाज में गाया। बिल्कुल मेरा तो गला बिल्कुल खराश है थोड़ी सी गले में, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोशिश की है, कोई कमी बेशी हो गई होगी तो लाला माफिया मांगते हैं आप। अब मैं चाह रहा था सैम कि अगर कोई हो जाए तो मजा। मुद्दसिर, मुझे सच्ची में गाना याद नहीं आ रहा। नो कोर हाँ मुझे बता दे एक लाइन तो मैं गा के नहीं पढ़ के सुना दूँ। यार सैम तेको वो गवाना ते गाना जे वसा वो आते हैं सरा इंदे विच अक्सर शादियां दे उत्ते भी होंदा है सावन के में लाई, लेकिन मेरा साथ आप दें या मेरी ओके सावण किड़ मिड़ लाई हो, सावण किड़ मिड़ लाई मेरा माही, अखियां छम छम वसिया दे बल नयो हसिया, ढोले मंजा में माही। आगे नहीं आता मुझे यार, सॉरी मैंने बहुत बुरा गाया है, मैं इससे ज्यादा नहीं गा सकती। बोछड़दा रंग सावा में माही, अखियां छम छम बसियां ते वल नयो हसियां। हाँ बस इतना ही आता है, लेकिन अच्छा नहीं गा। अच्छी कोशिश है, नेक्स्ट टाइम सैम आपने गाना पूरा रेडी करना है, अच्छा फिर मजा आएगा ना, ठीक है। और ये चीजें हमारी चलती रहेंगी प्रोग्राम में, हम भी गाना गाते रहेंगे, आप भी गाना गा सकते हैं अगर आप गाना चाहें तो, लेकिन मेरी तरह प्लीज नहीं। थोड़ा बहुत तो सूरी सैम तुसा ही वे ना। पता नहीं आपको लगता है, हमेशा ही लगता है, मुझे नहीं लगता। गाना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल काम है, और सुर के साथ रहना और दिल से और फील करके, और एक किस अल्फाज को कितना ऊपर लेके जाना है, किस अल्फाज को कितना नीचे, ये बहुत सच में औखा काम है, सीरियसली औखा काम है। तो अच्छा बात ये है ना कि हमारे पास टाइम सैम गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। टाइम क्या हो गया? अच्छा बहुत सारी चीजें साड़ी रह गए तो टाइम निकल गया। अच्छा हमें लास्ट हम एक कॉल ले सकते हैं, ठीक है, और गाना भी हमारे पास है, गाना और भी मैसेजेस भी है, रहते और मैसेजेस भी हैं। हाँ। आज हमने प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें को एक्सपेरिमेंट किया। एक तो हमने अफकार अलवी की शायरी पढ़ी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी। और जाते जाते एक आखिरी कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कि लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बच्चे आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। ठीक, अपना प्यारा सा नाम बताइएगा, और बच्चे नाम बताएं, और कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा नाम मरियम है, कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं मरियम। बेटा क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आपकी एज क्या है? जी आपकी एज कितनी है? एज मेरी 18 साल उम्र है। 18 साल? सीरियसली? मजाक नहीं करती। मैं समझ रही थी कि ये कोई होगी 7-8 साल। सॉरी मरियम, सीरियसली 18 इयर्स? जी जी, मैं 18 साल की हूँ, मेरी 2003 की पैदाइश है। अगर आप किसी को ना बताएं ना तो कोई जज ही नहीं कर सकता आपकी। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं प्रोग्राम किस टाइम से देख रही हैं और प्रोग्राम में क्या अच्छा लगे आपको? अभी 5-10 मिनट हुए, अभी देखा है। और आपने जो सॉन्ग गाया वो बहुत अच्छा है, और आपने जो सॉन्ग गाया वो भी अच्छा है। मैं इतना बुरा गाती हूँ मरियम, प्लीज यार प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा गाया आपका, फर्स्ट टाइम मैंने सॉन्ग सुना है। दिल से कह रही हूँ, टीवी के सामने मेरी तारीफ। सच्ची वाला ना? जी जी, सच में आप दोनों ने अच्छा गाया। चलो मरियम, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। कोई और मैसेज, कोई और बात करना चाहोगे, कोई शायरी सुनाना चाहोगे तो आप जल्दी जल्दी सुना सकते हो। चलें जी, कोई बात नहीं, हमने उनको सवाल ही ऐसा बड़ा कर दी कि कोई शायरी, क्योंकि इस एज में ना प्यारी है मरियम,
सच में आप खुद भी कितनी प्यारी होंगी, कितनी प्यारी सी आवाज, अच्छा, छोटी मैं समझ रहा था कि बहुत छोटी, वैसे हैं छोटी बच्ची। हाँ, लेकिन 80 इयर्स माशाल्लाह, आप बड़े बड़े तो आपकी आवाज जो है ना वो बड़ी होना शुरू हो जाती है ना एज के साथ साथ। तो मरियम यार, आप मुझे लगता है 30 में भी चली जाओगी ना तो कोई जज नहीं कर सकता कि मरियम की आवाज है। मरियम अच्छा जीती सैम, रहो। जाते जाते ना अब टाइम बिल्कुल नेड़े 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 लग चुका है। मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी बात आप अपने नाज़रीन को करना चाहें तो आप जल्दी से कर लें, ताकि उसके बाद फिर हमने खुदाफिज भी करना है और एंड पे आपको एक जबरदस्त सा रहीम शाह का सॉन्ग भी सुनवाना है। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने शो का, हमारे शो का फीडबैक ज़रूर दिया करें। और ये शो बेसिकली आपके लिए ही डिज़ाइन होता है, हम दोनों आपके लिए यहाँ पे बैठे होते हैं। कोई भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो माजरत कर लेते हैं हम आपसे। जाते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर जब खुद अमल करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप इस पे अमल करें। आई थिंक सो हम उस नसीहत में मुद्दे में खुद अमल कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम नसीहतें बड़ी दूसरों को करें, तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम कर लो, बट आज सैम एक काम कर लेते हैं ना, आज मैं एक बात अपने नाज़रीन से शेयर कर देता हूँ कि आज से ही हम आप कुछ अहद कर लेते हैं अपने साथ। हाँ। कि जिस तरह हम अपने आप को नीट क्लीन रखने की पूरी कोशिश करते हैं ना, अपने घर को नीट क्लीन रखने की पूरी कोशिश करते हैं कि घर में अगर आप एंटर हों और इधर गंद हो उधर गंद हो, चीज़ें बिखरी हुई हों तो कितना बुरा लगता है ना। ऐसा ही है। ठीक है, आज से अगर हम ये अपने साथ एक वादा कर लेते हैं कि हम जिस तरह अपने आप को साफ रखते हैं, जी हमारे जूते भी पॉलिश होने चाहिए, हमारे जो कपड़े हैं इनको ये भी प्रेस हुए हों, इसी तरीके से अपने घर को साफ रखते हैं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि घर से थोड़ा सा बाहर, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अपनी गली को भी देख लिया करें। अगर आप कूड़ा करकट या कोई गंद अपनी गली में फेंकते हैं तो वो भी उतना ही बुरा लगता है जितना आपके घर के अंदर लगता है। तो आप आज से थोड़ा सा अपने आसपास को की केयर करें, थोड़ी सी सफाई की केयर करें, तो इंशाल्लाह अगर इंडिविजुअल हर बंदा अगर ये चीज करना शुरू कर देगा ना, तो हमारा मुल्क साफ होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही बात आ गई कि औरों को किसी और पे नहीं छोड़ना, यार ये तो इसका काम है, ये तो इसका काम है, ये तो इसका काम है, नहीं। आपको अगर कोई चीज नजर आई, कोई पत्थर पड़ा है रोड के दरमियान में, यार उठा के साइड पे रख लें। कोई गंद पड़ा है, यार उसको उठा के प्रॉपर अपनी जगह पे डाल दें। तो इससे कोई आपकी शान में कमी नहीं आएगी, बल्कि इससे आपका इलाका, आपकी गली, आप खुद मुतमईन हो जाएंगे, बल्कि आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ अगर करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक छोटा सा मेरे तरफ से एक मैसेज है। मैं खुद भी इस चीज़ पे अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ सही कह रहे हैं आपके, हम वही आ वाली बात है कि जो दूसरों को नसीहतें कर रहे होते हैं, अगर हम पहले खुद से शुरू करते हैं, अमल करना शुरू कर दे तो यकीन आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। और शो का टाइम खत्म हो गया और जाते जाते एक जबरदस्त सा गाना है, रहीम शाह का नहीं है लेकिन जबरदस्त सा गाना है, अब वो सुने और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही उस सांसों ने की वफा, तो आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चिट्टे चलेंगी चांदनी सरगी दिया तारिया, सरगी दिया तारिया लोचा दे मेरा छल्ला गमाए लोचा दे मेरा छल्ला गमाए लोचा दे। परांदा मैं रिपन परांदा पानिया तो कर मोटर में आनिया वो आनिया वे तू कर मोटर में आनिया। चिट्टिया तना तेरी चांदनी में
चम चमकारा, चम चम चमकारा तारे दा मेरा सोना